हाय, दिस इज़ नेहा एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ मिस्टिक फ्लेवर। सो हमने बहुत सारी मदर्स और पेरेंट्स से बात करा और हमको ये समझ में आया कि 4 बिगेस्ट कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ज़्यादातर पेरेंट्स करते हैं। फर्स्ट इज़ दैट दे ऑफन कीप ऑन ओवर फीडिंग देयर चाइल्ड। उनको लगता है कि बेसिकली खाना खिलाना एक रूटीन टास्क है, हर 1-2 घंटे के बाद फीड करना ज़रूरी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी मस्ट नॉट ओवर फीड अ चाइल्ड बिकॉज इट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर स्टमक एंड देयरफॉर ऑन देयर लीवर। हमें हमेशा बच्चे को तभी खाना देना चाहिए when he or she feels hungry. When they actually say that they are hungry, then we can feed a child. However, बहुत सारे पेरेंट्स ने हमें ये भी बताया कि अक्सर बच्चे कई बार एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और उनके बच्चे बोलते भी नहीं हैं कि हमें भूख लगी है। दिस इज़ वाई उनको हर 1-2 घंटे के बाद जो है उनको फीड करना पड़ता है, बट दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इससे बच्चे की कभी भी अपने आप खाना खाने की आदत डेवलप नहीं हो पाती। तो उनके अंदर ये हंगर का जो हैबिट है ये उनके अंदर खुद डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड पॉइंट इज़, अक्सर एज अ पेरेंट हम लोग अपनी रूटीन को बच्चे के साथ क्लब करते हैं, रादर हमें बच्चों के रूटीन को प्रायोरिटी देनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रूटीन। सो जब बच्चे का एक रूटीन होता है, जब बच्चा व्हाट टाइम इज़ ही वेकिंग अप, व्हाट टाइम इज़ ही स्लीपिंग एंड गोइंग टू द बेड, सो उससे बेसिकली बच्चा बहुत डिसिप्लिन बनता है। जो बच्चे अक्सर टाइम से नहीं सोते हैं उनका पूरा सिस्टम, पूरा बॉडी का सिस्टम और पूरा लाइफस्टाइल बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्पैक्टेड रहता है। उनकी कंसंट्रेशन, फोकस और हमेशा जो है वो क्लास में बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड द थर्ड इज़ कि मेक श्योर कि आपका बच्चा सारी चीज़ें खाए। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और अक्सर पेरेंट्स इसी चीज़ के ऊपर बहुत वरी करते हैं कि हमें बच्चों के लिए स्पेशल खाना बनाना पड़ता है। आपको बच्चे के लिए स्पेशल खाना इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि शुरू से ही बच्चे को वो आदत डेवलप ही नहीं की गई है, डाली ही नहीं गई है कि जो भी घर में बनेगा वही आपको खाना है। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को हमेशा आप लोग शुरू से ही एक ऐसी आदत डेवलप करिए कि वॉट एवर यू आर कुकिंग, whatever, of course there are certain foods which are very typical, certain vegetables which could be typical and which may be as per your liking, but if you actually want to feed a child, then make her understand that whatever is being cooked in the house, that is something which has to be shared by everyone. So आपका भी टाइम जो है एक सेपरेट कुकिंग के लिए बच जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज़, involve your children is a smaller decision making which will help them making lot of choices. For example, अगर आप कहीं नीचे जाते हैं and you're buying a smaller stuff, say it could be a clip, it could be clothes, it could be pair of socks, it could be anything. Just ask them, what is your favorite color and which one would you pick? It would help them actually make a choice and you will develop a very very fine individual. Because जब बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी आती है तो उनका डिसीजन मेकिंग जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं बहुत स्ट्रॉन्गर बन जाता है। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं जो कि आप लोग एक्चुअली में फोकस करके एक इंडिपेंडेंट और एक बहुत ही समझदार बच्चा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।